राम, मैं योगेंद्र जांगड़ा हमारा हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आज मौजूद है चौधरी धर्मवीर सिंह, बीजेपी सांसद के भाई साहब, डीआईजी साहब। तो डीआईजी साहब हमारे चैनल में रिटायर्ड डीआईजी साहब, तो पहले तो मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। तो डीआईजी साहब, आप एक साइलेंट तरीके से लगे हुए हैं जी साहब, जो मतलब चुनावी क्षेत्र है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का, तो इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार जो आपकी लीड थी वो 4 लाख प्लस की थी, लेकिन अब की बार हरियाणा की जो सीट है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा, ये सबसे हॉट सीट बनी हुई है, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, पिछले इलेक्शन तो मैंने देखे नहीं क्योंकि मैं सर्विस में था। अभी मैं रिटायर होने के बाद ये पहला चुनाव ही देख रहा हूँ। तो जो लोगों का विचार है उस हिसाब से मैं अंदाजा लगाता हूँ कि हर गांव में हर बूथ पे बीजेपी का वोट बढ़ा हुआ है। तो उससे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो पिछली लीड जो 4,44,000 सीट थी उससे ज्यादा वोट आने चाहिए। और रही साइलेंट की बात, तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं जल से जुलूस नहीं कर सकता, भाषण नहीं दे सकता, लेकिन मैन टू मैन मिलना, उनसे मिलना, उनकी समस्याएं सुनना सुनना समझना, वो सर्विस का भी हिस्सा था और राजनीति का भी हिस्सा है। तो मैं मैन टू मैन मिलता हूँ, कोई जल से जुलूस में नहीं जाता, इसलिए आपको लगता है कि मैं साइलेंट वर्कर हूँ। देखिए, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि अब की बार वोट बैंक आपका वोटिंग काउंट है वो बढ़ा है, लेकिन जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रावदान सिंह, उनके जो चुनाव प्रचार है वहां जितने लोग दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से एक माहौल सा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वो फाइट में आ रखे हैं, खासकर भिवानी और महेंद्रगढ़ बाडेड़ा, ये 3 हल्के हैं। 3 हल्कों में तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि फाइट देते नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या प्लानिंग आपकी? देखिए, 2 टीमें होती हैं किसी भी चीज में। मान लो क्रिकेट का मैच और वो आप 9 विकेट से हरा देते हो, तो जो सेकंड वाला है वो फाइट में ही था ना आपके। तो फर्स्ट बीजेपी है, सेकंड कांग्रेस है, उसको फाइट में ही बोलोगे। जो गोल्ड उसके पास है और ब्रॉन्ज उसके पास है, सिल्वर उसके पास है, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप फाइट। ये 4 लाख होने के बाद फाइट खत्म हो जाती है। पिछली बार 4 लाख प्लस था तो फाइट खत्म हो गई थी, लेकिन अब की बार 4 लाख आप कैसे बोल सकते हैं जब जितनी फाइट अभी दिख रही है? मैंने बताया कि मैं पिछले चुनाव में नहीं था। अब मैं हर गांव में जाता हूँ, बूथ पे जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ सभी वोटर से, वर्कर से, तो बताते जी हम पिछले चुनाव से 5 वोट, 10 वोट, 15 वोट ज्यादा दिलाएंगे इस बूथ पे। अच्छा, आपने बताया अभी कि आप एक अंदरूनी तरीके से एक साइलेंट कार्यकर्ता बन के और लगे हुए हैं मजबूत करने के लिए, आपके भाई साहब लगा ले या फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको। तो अभी जो कांग्रेस की जो अंतरकलह है, आज एक किरण चौधरी ने वीडियो भी डाली है, अपलोड करी है सोशल मीडिया पे, कि कुछ लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, कांग्रेस के अंदर उनकी चल नहीं रही है, कॉल से रिसीव नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है उस अंदरूनी कलह का बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है? देखो, तो इस तरह का चुनाव में अगर सामने वाला ग्रुप में आपस में फूट है तो नेचुरल बात है यार, सामने वाले को फायदा मिलेगा। अब उनकी अंतर के लेगा, हमें फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। देखिए, 22 तारीख को भिवानी सॉरी दादरी के अंदर रैली है राहुल गांधी जी की। उसके बाद 23 तारीख को नरेंद्र मोदी जी महेंद्रगढ़ में रैली कर रहे हैं। तो मजबूत कहाँ मानते हैं आप, किस कैंडिडेट को मानते हैं और क्यों मानते हैं? ये सारी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत देश नहीं, सारी दुनिया जानती है कि भारत में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व कभी ना पैदा हुआ और ना आगे आने वाला टाइम में दिखाई दे रहा कोई। तो उसकी तुलना राहुल गांधी से तुलना करना ये तो मूर्खता है। तो सब सारी अपना देश नहीं, दुनिया मानती है कि नरेंद्र मोदी जी को शख्सियत है और बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसके तो अपने देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे। तो उनकी तुलना करना मैं ठीक नहीं समझता। देखिए, 2 बार सांसद रह चुके हैं, अब तीसरी बारी है। तो 2 बार का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद अभी तीसरे कार्यकाल के लिए जंग जारी है। तो तीसरे कार्यकाल के लिए आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि आप लोगों की कौन सी जरूरतें पूरी करेंगे, क्या कुछ नया लेके आएंगे? जहां भी मैं गया हूँ, लगभग मुझे 60-65 दिन हो गए,
तो लगभग लोग खुश हैं इस बात से कि ये सरकार राष्ट्र हित में और विकास के कार्य कर रही है और इसी स्पीड से करती रहे, उससे जनता खुश है। कार्य किस प्रकार के नए होंगे अब की बार? मैं 1995 में नारनौल में मेरी पोस्टिंग हुई। भिवानी से 3 घंटे में मोटरसाइकिल पर आते थे। अब आके देखते हैं तो नारनौल ऐसा लगता है जैसे अपना देश का हिस्सा ही नहीं है, विदेश का है। वहां की सड़कें देखो, उसके बाईपास देखो, उसका पानी का सिस्टम देखो। अब तो दुनिया ही बदल गई, यही विकास होता है। नारनौल में आप अपनी पोस्टिंग बता रहे हैं, तो उसके बाद में वहां कुछ लोगों से संपर्क हुआ है, तो क्या अब वो लोग आपके संपर्क में है? क्या उस समय का आपको फायदा मिलता नजर आ रहा है? 100% मिलता है। मेरे जो पुराने यार दोस्त हैं, पुराने जो जिनसे मेरे कनेक्शन में था, तो उनसे मैं टच रहा हूँ। पूरे 30 साल से मैं उनके आता जाता रहा हूँ, ब्याह शादियों में और फंक्शनों में। तो मेरे साथी हैं, तो मेरे साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। अहिरवाल में जो एक बार शुरुआत हुई थी इलेक्शन की 2024 के, तो कुछ एक गांव में चौधरी धर्मवीर सिंह जी का विरोध हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो विरोध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और उसको कवर करने के लिए आपने क्या किया? देखिए, ये विरोध जनता का द्वारा किया हुआ नहीं था। ये एक हर एक शख्स की चुनाव लड़ने की अपनी अपनी शैली होती है। तो कांग्रेस का कैंडिडेट की ये शैली थी कि भाई जाओ 5-10 आदमी उसका विरोध करो, वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डाल दो। ये उसकी शैली थी चुनाव करने का, ना कि विरोध था। जनता की तरफ से उसको कहीं समर्थन नहीं मिला। उसके कुछ आदमी थे जो कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, डाल रहे थे। तो ये उसकी शैली है, कोई विरोध नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली है, उसकी क्या तैयारियां चल रही है आपकी? जैसे एक बड़ी रैली होती है और वो भी देश के प्रधानमंत्री की, तो उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। मैक्सिमम जितने हमारे वर्कर हैं सभी लगे हुए हैं उसमें, सभी को वहां लेके जाएंगे, रैली अटेंड करवाएंगे और ध्यान से सुनेंगे भाई फ्यूचर प्लानिंग जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं देश को, वो हमें बता के जाएंगे भाई क्या मेरे आगे का विजन क्या है, मैंने आगे देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे विकसित बनाना है, कैसे नंबर 1 दुनिया में नंबर 1 बनाना है, कैसे इकोनॉमिकली कैसे बनाना है, जियोग्राफिकली कैसे एक्सटेंड करना है। तो वो विचार सुनेंगे सभी को, हम लेके जाएंगे। हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, शुक्रिया।